आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कुछ नया सीखते हैं। टेल मी द ट्रुथ, यानी कि जब भी ये आता है टेल मी द ट्रुथ, तो इसको हिंदी में कहा जाता है मुझे सच बताओ। जैसे कि आपसे कोई कहेगा मुझे सच बताओ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा टेल मी द ट्रुथ। या फिर आप कहीं सुने मुझे सच बताओ, तो आप समझ जाइएगा कि उसकी स्पोकन इंग्लिश होती है टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ। आज से अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मुझे सच बताओ की जगह आज से आप बोलना टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। नेक्स्ट है सम अदर टाइम। इसकी हिंदी होती है किसी और समय। जब भी हम आम तौर पर बोलते हैं कि हम किसी और समय मिलेंगे, किसी और समय का उपयोग हो रहा है, या आप कहीं सुन रहे हैं, या आपके बोलने में आ रहा है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना सम अदर टाइम। आज से आप सम अदर टाइम कहना, किसी और समय। जब भी आप कभी किसी और समय बोलना, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना सम अदर टाइम। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, तो किसी और समय को कहा जाएगा सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। नेक्स्ट है नो वन एल्स। जब भी नो वन एल्स आएगा, तो उसकी हिंदी होती है कोई और नहीं। जब भी आपके वाक्य में या आपके बोलने में कभी बोला जाएगा कोई और नहीं, जैसे हम कोई सेंटेंस बनाए कोई और नहीं आएगा, तो उसमें कोई और नहीं आया, तो उसकी जगह स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा नो वन एल्स। जब भी आप कोई और नहीं बोलें, तो आज से आप कहना नो वन एल्स। या आपके सुनने में आ रहा हो और वो स्पोकन इंग्लिश में कहे नो वन एल्स, तो उसकी हिंदी समझ जाना कोई और नहीं। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, तो कोई और नहीं की जगह बोला जाएगा नो वन एल्स। नो वन एल्स, कोई और नहीं। स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए आज से आप कोई और नहीं की जगह इस्तेमाल कीजिएगा नो वन एल्स। नो वन एल्स। टेक योर टाइम। इसका मतलब होता है अपने समय अनुसार। जब भी आप कभी अपने समय अनुसार बोलते हैं, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में बोलिएगा या बोलने की कोशिश कीजिएगा टेक योर टाइम, अपने समय अनुसार। जब भी आज से आप स्पोकन इंग्लिश अगर थोड़ी थोड़ी बोलना चाहेंगे, तो आज से आप अपने समय अनुसार को बोलना शुरू करिए टेक योर टाइम। स्पोकन इंग्लिश में कहिएगा टेक योर टाइम। नेक्स्ट है एज यू विश। इसका मतलब होता है जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे कि हम किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो समझता नहीं है, तो हम हिंदी में कहते हैं या आम तौर की भाषा में कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसकी जगह आज से आप स्पोकन इंग्लिश में ट्राई करिएगा एज यू विश। आपके मुंह से निकले, आप हमेशा जैसी तुम्हारी मर्जी का इस्तेमाल करिएगा, तो कहिएगा एज यू विश। जैसे आप छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा, तो आज से आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी का इस्तेमाल आज से आप स्पोकन इंग्लिश में करिएगा, तो कहिएगा एज यू विश। जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश। गिव मी अ कॉल। इसका मतलब होता है मुझे फ़ोन करना। जैसे कि आप किसी से कहते हैं मुझे फ़ोन करना, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना गिव मी अ कॉल। जैसे कि आप आम तौर पर कहते हैं मुझे फ़ोन करके बताना या फिर मुझे फ़ोन करना, तो उसकी जगह आज से आप स्पोकन इंग्लिश में ट्राई करिएगा कहने के लिए गिव मी अ कॉल। गिव मी अ कॉल का मतलब होता है मुझे फ़ोन करना। जब भी आप मुझे फ़ोन करने को स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे, तो कहिएगा गिव मी अ कॉल। मुझे फ़ोन करना, गिव मी अ कॉल।
कॉल मी अगेन इसका मतलब होता है मुझे दोबारा फ़ोन करना। जब भी आप हिंदी में कहते हैं या आम तौर की भाषा में कहते हैं मुझे दोबारा फ़ोन करना, तो उसकी जगह आज से आप कहना कॉल मी अगेन। दोबारा का मतलब अगेन से हो गया। मुझे दोबारा फ़ोन करने के लिए स्पोकन इंग्लिश में कहना कॉल मी अगेन। या फिर आपसे कोई कहे इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में कॉल मी अगेन, तो आज से आप समझ जाइएगा कि वो दोबारा फ़ोन करने के लिए कह रहा है। या फिर आप भी किसी से कह सकते हैं कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा फ़ोन करना। ऐसा आप बोलेंगे तो आज से आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर होगी। धीरे धीरे से सीढ़ी चढ़ी जाती है स्पोकन इंग्लिश की। हम आपको बिल्कुल बेसिक से आज से सिखा रहे हैं। कॉल मी अगेन, मुझे दोबारा फ़ोन करना। कॉल मी अगेन। नेक्स्ट है कॉल मी लेटर। इसका मतलब होता है मुझसे बाद में बात करना। जब भी कोई आपके मैसेज में लिखता है कॉल मी लेटर, तो बहुत से लोग इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं। तो आज से आपको समझ में आ जाएगा। कॉल मी लेटर का मतलब होता है मुझसे बाद में बात करना। कॉल का मतलब फ़ोन से हो गया, मी का मतलब मुझसे, लेटर का मतलब बाद में। कॉल मी लेटर, मुझसे बाद में बात करना। जब भी आप किसी से कहना चाहें तो आज से आप मुझसे बाद में बात करने के लिए कहना कॉल मी लेटर। मुझसे बाद में बात करने के लिए कहा जाएगा कॉल मी लेटर। कॉल मी लेटर का मतलब आप समझ जाएंगे, मुझसे बाद में बात करना। या फिर आप किसी से कह सकते हैं कॉल मी लेटर, मुझसे बाद में बात करना। नेक्स्ट है स्पोकन इंग्लिश का वर्ड आई हैव डन इट। इसका मतलब होता है मैंने कर लिया। जैसे कि आपने कोई काम कर लिया तो आप कहते हैं मैंने कर लिया। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई हैव डन इट। आई हैव डन इट इसका मतलब होता है मैंने कर लिया। स्पोकन इंग्लिश में आज से आप आई हैव डन इट का प्रयोग करिएगा। जैसे कि आप आम तौर की भाषा में कहते हैं मैंने कर लिया, तो उसकी जगह कहना आई हैव डन इट। आई हैव डन इट। नेक्स्ट है डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो। बहुत से लोगों ने ये चीज़ तो रट ली होगी स्पोकन इंग्लिश के लिए। जब भी कोई बोलता है डोंट टेल अ लाई, तो इसका मतलब बहुत से लोगों ने रट लिया है कि इसका मतलब होता है झूठ मत बोलो। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जो बहुत से लोग रट लेते हैं। तो आपको आज से आप स्पोकन इंग्लिश के लिए ये भी इस्तेमाल करिएगा डोंट टेल अ लाई। झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलने के लिए कहा जाता है डोंट टेल अ लाई। मत के लिए डोंट आ गया, झूठ के लिए अ लाई। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो।